हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 247 के चैनल पर। मेरे बच्चों, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो थोड़े टफ भी हो सकते हैं पर एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। उनको करने के बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से आप काफी ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे। अब वो प्रीवियस ईयर से भी हो सकते हैं और थोड़े अलग तरीके से भी हो सकते हैं, मेरी एनालिसिस पे भी हो सकते हैं, किसी किताब से भी हो सकते हैं, पर वो बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लोगैरिथम, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। अगर आप चाहते हो कि इसका बेसिक से आपको एक एक चीज समझ में आ जाए तो बेटा प्लेलिस्ट में जाओ, वन शॉट आप लोगों को दिखाई देगा। और उस वन शॉट को मैंने इतना बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया है कि आप लोगों का हर एक टॉपिक बहुत प्यारे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कुछ और क्वेश्चनों के बारे में, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे और एक एक चीज आप लोगों के साथ में करवाने वाला हूं। तो आ जाओ, देखो जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। आप कुछ लोग इसे कैलकुलेटर से भी करते हैं, अपन बिना कैलकुलेटर के भी करके दिखा सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा सर? बेटा √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो भी सही है, उससे भी करोगे तो कोई गलत बात नहीं है। देखो बिना उसके कैसे होगा। पहले आज जब ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले उस एक्स को निकालो। सर कैसे? बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, नीचे √2 आ गया। मात्र 20 क्वेश्चन के अंदर मैं आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूं बढ़िया तरीके से, देखते चलना। √2 को √2 से गुणा करा, 2 आया, 2 + 1 नीचे √2। सेम उधर करेंगे y के साथ, तो √2 को √2 से करा, 2 - 1 √2, तो y बराबर आ गया 1/√2। अब आपसे पूछा है x² + y² क्या होगा? x है आपका 3/√2 का स्क्वायर प्लस y है आपका 1/√2 का स्क्वायर। ये आएगा आपका 3/2, 3 आएगा 9 आएगा। यस वेरी गुड बेटा, ये आएगा 9/2 और ये आएगा आपका 1/2। और अगर इसमें अभी भी दिक्कत आ रही है तो मेरे भाई वन शॉट जाके देख लो सबसे पहले, फिर इस वीडियो को आके देखना, ये बात मेरी याद रखना। चलो सॉल्व करते हैं इसे। सर ये काट पीट के 1 आ गया, सॉरी 5 आ गया। ऑप्शन दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप याद रखना कि जब 5 दिखेगा तो उसको हम टिक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आगे भी ऑप्शन नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे भाई, देख सकते हो आप, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तरीके से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है भाई, तो इसका तरीका भी बहुत प्यारा है, ध्यान देना। सबसे पहले log 2 है, फिर log बेस में 2 है, फिर log बेस में 4 है और ये 256 है, और फिर यहाँ पे 2 है और ये log बेस में √2 है। अब ये बेस के रूल वगैरह क्या होते हैं ये आपको आने चाहिए, ये मैंने लॉगरिथम में सिखाए हैं। अब देखो इसका एक सिंपल सा फंडा मैंने लॉगरिथम में सिखाया था सर, कि अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो यानी इस पूरे का आंसर वही होगा जो 4 की पावर रखने पर ये आ जाए। तो ऐसा 4 पे होता है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाओ। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। देखते जाना, अभी प्लस वाले को रखते हैं साइड में। अब बेटा 2 की पावर क्या रखे कि 4 आ जाए? सर 2 रख दो, रख दिया जी। 2 और 2 क्या होगा सर? बेस सेम होने पे वैल्यू 1 आती है। अगर मैं अब आपको ये सिखाना पढ़ूं तो बेटा 3 घंटे का मैंने जो वन शॉट बनाया वो किस लिए बनाया है? वो काम का क्यों है? वो इसीलिए तो काम का है ना। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ये वाला देखो जरा, इस वाले में क्या करें सर? 2 तक तो ठीक था, अब ये बताओ √2 की पावर क्या रखें जिससे कि 2 आ जाए? सर 2 ही रखोगे तो भाई वही रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान क्या लोगे भाई? ये तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर पूरा अच्छे से करोगे, ये बात मेरी याद रखना, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलो ये वाला देखो, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो बेटा बेस सेम है तो ये बेस हो गया आपस में माइनस। यस सर भाई ध्यान से देखो, बेस सेम है तो पावर कर दी माइनस। अच्छा इस पूरे की पावर क्या है सर? b + c - का a। ओके, फिर आ जाओ x की पावर है c - का a, फिर आएगा c + a - का b। अभी मैं इसकी एक राज की बात बताऊंगा, a - का b और ये आएगा a + b - का c। बेटा कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, ये जो चीजें बेस में होती है ना, ये क्या होती है सर? ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरों को प्लस कर सकते हैं, तो बेटा वो प्लस करने पे 0 ही आएगा। और किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, देख लेना इसका आंसर 1 ही आएगा। करके देखना है, चलो ट्राई करते हैं, क्या पता लगा जाए। नहीं आता वैसे तो, बट देख सकते हैं। आप नोटिस करो ये वाला जब इससे होगा तो b² - c² हो जाएगा, क्योंकि a - b और a + b का फॉर्मूला है। फिर b होगा माइनस के a से, देखते जाना, फिर माइनस का c और माइनस का a हो गया प्लस का ca। अच्छा बेस सेम है ना, सारे चीजें मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस कर दो इन्हें, तो लो जी प्लस करते चलते।
सी माइनस ए को इसके साथ करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। सी को करो माइनस के बी के साथ और फिर माइनस माइनस प्लस का ए बी। इधर आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, फिर ए को करो सी के साथ और बी को करो सी के साथ। अब देखो सारी वैल्यू बन गई है, क्या कुछ कट रहा है? यस सर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी से सी गया, वेरी गुड। माइनस का ए बी है, प्लस का ए बी है, प्लस का सी ए है, माइनस का सी ए है, माइनस का बी सी है, प्लस का बी सी है। ध्यान से देखो सारा कट गया, आंसर 1 आ गया। तो अगर ये चीज पेपर में रिपीट होती है तो तुम दिमाग क्यों लगाओगे? तुम अमन भैया का नाम लगाना और उससे आपका आंसर पेपर में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अब ये लॉगरिथम का है, मैं जानबूझ के मिक्स कर लाया क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो देखो बेटा, ये लॉग वाले सवाल का ना एक लॉजिक होता है करने का, बहुत प्यारा लॉजिक है। वो क्या है? देखो 1 है, यस सर। यहाँ पर ना लिखा हुआ है प्लस में लॉग बी सी विद द बेस ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना बेटे, रूल की वजह से उसे log a विद द बेस ऑफ a बोल सकते हैं। सर कठिन लग रहा है? लो अभी लो आसान करता हूँ, बच्चों वाले तरीके पे आ जाओ। बच्चों वाला तरीका क्या होता है सर? देखो 1 है, 1 प्लस, अब ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, ये आप log bc बोल सकते हो इसे, और जो बेस होता है ना वो बेस रूल की वजह से नीचे आ जाता है। फिर सर सबका बेस हट गया बेटा, जब बेस हटता है तो इसका मतलब है कि सब पे सेम ही बेस है। और अगर इस डिटेल में सीखना है 1 शॉट, आ जाओ। अब इसका एलसीएम ले लो, ये आएगा log a प्लस log bc और डिवाइड में आएगा log a। अब होगा क्या? अब ये ऊपर पलटी मार देगा, तो ये हो जाएगा log a अपॉन log a प्लस log bc। अब नोटिस करो, ऊपर आ गया log a, नीचे log प्लस में कब होता है सर? जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यस सर, सिंपल सॉर्टेड हो गई यहाँ तक चीज़। अब देखो क्या करेंगे हम, जब इसमें ये ए बी सी आ गया तो इसमें भी तो ए बी सी आएगा, लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक पार्ट मैंने समझाया, पूरा पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पर बेस बी होने वाला है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो बेस है वो बी होने वाला है, यहाँ का बेस सी होने वाला है। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? जैसे यहाँ पर ए आया है ना, तो ये ऊपर log बी आएगा और यहाँ पर आपका log सी आएगा। इसके नीचे क्या क्या आएगा? नीचे आएगा आपका सी ए बी, जो सब में है, क्योंकि कंडीशन सेम ही तरीके से काम करती है। यही खास बात होती है इस रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर की, पैटर्न बड़ा चलते हैं इसके अंदर। और जिस दिन आपने पैटर्न क्रैक कर लिया, आपका सीए फाउंडेशन क्रैक हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब देखो सबका बेस सेम है, तो सबके बेस को एक ही बार लिख दिया मैंने, log ए बी सी, और ऊपर सारी वैल्यूज आ गई बेटा प्लस में। ठीक है सर। अब जब सब log प्लस में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यस सर। नीचे भी log ए बी सी है। यस सर। तो बेटा कैंसिल टू कैंसिल, आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत प्यारे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। और अरे भैया ये क्या हो गया? हाँ, कोशिश करा करो जब कोई नया क्वेश्चन आए तो जो आपने सीखा हुआ है ना, उससे ऐसा क्या अलग ला सकते हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलो अब जैसे कि ये सवाल आया, मान लो ये मेरे लिए नया है, जो कि नहीं है, तो कैसे करूँगा मैं? तो बहुत प्यारा तरीका है, ध्यान से सुनो। इस वाले को ना आप 1 मिनट के लिए, अबे भाई ये क्या हो गया? इस वाले को बेटा y मान लो। क्या मान लो सर? y। तो यहां पर आएगा a की पावर log b माइनस सी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। y बराबर जो भी है, ये पूरे को यहीं पे मान लेते हैं, ये लो, ये y बराबर मान लो। अब क्या करें सर? अब बेटा log लगा लो दोनों तरफ। सर log लगा दे, ये लो बेटा, ये लो log y हो गया। अब क्या करो, जब इसमें log लगेगा ना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई पर होने पर ये सारी वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी। यस सर, log a, ठीक है, प्लस थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी, फिर आपका log b प्लस log c। अब इनकी पावर पता है क्या आएगा? पावर आएगा log b माइनस log c, यहाँ पर आएगा log c माइनस log a, यहाँ पे आएगा log a माइनस log b। ठीक है बेटा, ये एक तरीका बन गया। सर प्लस क्यों करा? क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में लॉगरिथम प्लस में जाते हैं। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, log b माइनस का log c, और यहाँ पर आएगा log a।
फिर इसमें log c माइनस का log a डिवाइडेड बाय log b आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा log a माइनस का log b मल्टीप्लाई में आएगा आपका log c। ठीक है, अब क्या करें सर, अब बेटा मल्टीप्लाई कर लो, log b को मल्टीप्लाई करो log a से, log c को मल्टीप्लाई करो log a से, फिर log c को मल्टीप्लाई करो log b से, log a को मल्टीप्लाई करो log b से, फिर log a को मल्टीप्लाई करो log c से, फिर log b को मल्टीप्लाई करो log c से। ठीक है भाई, अब देखो ज़रा log a log b, log a log b, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, log ca एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, cb कैंसल, सब प्लस माइनस में थे कट गया। अब आप जल्दबाजी में जीरो लगाओगे और गलती खाओगे, यहीं पर पिटाई करूंगा मैं आपकी। बेटा log y लिखा है, y था सवाल, log तो हमने माना था, तो अब ये बताओ log y जीरो कब होता है सर? 1 पे होता है, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो यहां पे आंसर 1 आएगा, ये बात याद रखना, जीरो नहीं आएगा। दिस इज द वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है एग्जाम के अंदर, और आपको नहीं करनी है मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख रहे हो कितनी जल्दी चीजें निपट रही हैं, क्योंकि शॉर्टकट में बता रहा हूं कई कई चीजें तो मैं आपको। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट करके मजा आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले आप ए बी लिखो सर, 2:3 है, फिर बी सी लिखो 4:5 है, फिर सी डी लिखो। अब आपको कंबाइंड रेशियो बताना है। मैं इसका इतना प्यारा और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कुछ मत करो। जो यहाँ पे 3 दिख रहा है बेटा, इस 3 को आगे बढ़ा दो, सर बढ़ा दिया। इस 4 को यहाँ खींच दो, इस 5 को यहाँ खींच दो, 4 इधर बढ़ा दिया, 5 उधर बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा है 6, तो बेटा इस 6 को यहाँ बढ़ा दो। सही है सर, क्लियर है। अब क्या करना है, अब देखो आपको एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखनी है कि कोई भी ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा हो, जिसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि देखो 3 3 3 3 दूनी 6 कट गया। अब कोई ऐसा नंबर जो सब में कट रहा हो, जैसे कि 2 2 2, बाकियों में नहीं कट रहा तो मत काटो, आप गुणा कर दो। 2 4 और 2 कितना होगा सर? 16, 6 चौक 24, 5 6 30 और 7 पंजे 35, और यही मेरा आंसर होगा 16 24 30 35। इससे आसान तरीका कुछ मिल सकता है क्या? ऐसे और आसान तरीके अगर सीखना चाहते हो तो वन शॉट जाके देख लो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। ना मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में सिखा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट में मतलब बता दिया जाएगा कि कहाँ पर मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है रिपीट बेसिस पे, तो ध्यान से देखो क्या करना है। अभी मैंने इसका तरीका सिखाया था, वही लगाओ। 5 की क्या पावर रखें कि 625 आ जाए? सोचो ज़रा, 5 की क्या पावर रखें जिससे कि 625 आ जाए? सर 5 की पावर रख दो आप 4। सर कैसे, ज़रा सोचो बेटा। 5 × 5 × 5 × 5, चिंटू नहीं, 5 × 5, ठीक है ना। चलो अब 2 की पावर क्या रखें कि 4 आ जाए? सर 2 ही रख दो, तो 2 आंसर हो गया। 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो, यस कितना सिंपल था, बट ये पेपर में नहीं आएगा। इसका अपर वर्जन मैंने पेपर में पहले सिखा दिया आपको आगे जाकर। ठीक है, और आगे बढ़े, इजी होते हैं इसके क्वेश्चन मेरे भाई। इन अ लाइब्रेरी ही रेशियो, सॉरी द रेशियो लिखा होगा, ही नहीं लिखा ये। इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ स्टोरी बुक ऑफ दैट ऑफ नॉन स्टोरी, अच्छा स्टोरी और नॉन स्टोरी, वॉज 4:3। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टोरी बुक वॉज 1248। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक आर 1248। When some more story book were brought, it become 5:3। ओके, तो कुछ और बुक अगर आ जाए तो नंबर ऑफ स्टोरी बुक बॉट। ओके, तो जरा समझो क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत आसान है ये, लॉजिक समझते हैं। इसने बोला कि पहले रेशियो 4:3 था, नया रेशियो 5:3 हो गया। ओके, ये पहले आपका 1248 था, हाँ या ना? यस सर, पहले ट्रिक से समझते हैं, फिर मैं पूरा लिख कर भी कराऊंगा। इसको आप इससे डिवाइड करो सर, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 4 है, 4 इसका 1248 के बराबर था, तो एक आ गया 312 के बराबर। अब 4 से बुक 5 ही तो हुई है, एक ही तो बड़ा है, तो वो एक 312 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मुझे पता है ये शॉर्टकट ट्रिक आपके इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी जब तक तुम वन शॉट नहीं देखोगे। अब आ जाओ, मैं आपको आपके तरीके से सिखाता हूँ। बेटा एक बात बताओ, पहले बुक्स थी 4:3 के रेशियो में, यस सर,
तो अगर इसके पास 1248 किताबें थी, सुनते जाना, 1248 किताबें थी और अब इसके पास कितनी किताबें हो गई होंगी, तो भाई इसके तरीका ही यही है करने का। कैसे सर, देखो ज़रा, 1248 जब यहाँ पर आया तो आपने रेशियो तो निकालना ही है, इसको आप 4x मानोगे। यस सर, थोड़ा सा जगह दो भाई। इसको आप 4x मान के 1248 के बराबर रखोगे तो x आपका 312 आएगा, वो आप इसमें गुणा करोगे तो ये आपका 936 आ जाएगा। अब नई स्टोरी बुक लाई गई है पर ये तो अभी भी 936 ही है। यस सर, तो इसमें कितने का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ सर, 312 का। वही 312 आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 5 तिया 1560 आएगा। उसके बाद आप देखोगे अब इतनी किताबें हैं, पहले इतनी थी, इनको आप माइनस करोगे, 312 ही आएगा, वो हमारा आंसर आएगा। अब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, सर ये क्यों करना है, क्यों करें इतना, जब मैंने आपको इतना आसान तरीका सिखा दिया डायरेक्ट रेशियो चेक करने वाला। एक बार और बता देता हूँ, आ जाओ बेटा। पहले था 4:3 और अब हो गया 5:3। तो एक बार ध्यान से देखना कि इसके अंदर तो कोई बदलाव आया नहीं है, नहीं आया ना, क्योंकि बुक नो स्टोरी बुक में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसमें चेंज आया सर, कितने रेशियो का, 1। तो बस वो एक रेशियो निकालना है आपको, और जो ये 4 रेशियो है ये 1248 के बराबर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको डिवाइड करना और इसका आंसर लाना। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द 3 नंबर आर इन दिस रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और छोटे के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 है। तो आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो भाई इसका एक तरीका होता है, यहाँ पर बोला सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 36 है। तो सबसे बड़े और छोटे के बीच, मैं सवाल अभी देख ही नहीं रहा, बस मैं यहाँ देख रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस 36 है, इनके बीच का डिफरेंस 36 नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 36 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 36 है। तो 3 ऑप्शन जब मुझे मिल गए तो इसका मतलब एक बार में मेरा आंसर नहीं आएगा, मुझे सवाल थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो उसके लिए पहले आपको रेशियो सही करना पड़ेगा। रेशियो कैसे सही होगा, इसका एलसीएम लो, 12 आ रहा है, उस 12 को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 12/2 6, 12/3 4, 4 दूनी 8, ये आपका 9। तो ये रेशियो बन गया बेटा नया, जो करेक्ट रेशियो है, जो आप फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर पाओगे वो इसमें कर लोगे। सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है सर, 9। सबसे छोटा है आपका 6, तो 9 में से 6 गए, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 3 बेटा 36 के बराबर है। यस सर, जो इनके बीच का डिफरेंस है 3 वो 36 के बराबर है, तो 1 12 के बराबर होगा। यस सर, अब जब ये 12 आ गया तो वो 12 सब में मल्टीप्लाई कर दो, 12 छिक 72, 12 अट्ठे 96 और 12 निम 108, और ऑप्शन होगा 72 96 108, 72 96 108। बताओ कितना आसान लगा। तो ये ट्रिकें ही सिखाई है मैंने उस चैप्टर के अंदर, वहां जाके देखो, ना मजा आए तो अपना नाम बदल देना, क्योंकि भाई मैं तो बहुत प्यारे तरीके से सिखा रहा हूँ। आ जाओ एक और, ये थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल पे बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। क्या लॉजिक होता है, आपको 2 दिए गए होते हैं, तीसरा आपसे पूछा होता है, तो बेटा हम इस दूसरे वाले को रिपीट कर देते हैं और तीसरा बताते हैं। ये एक तरीका होता है करने का। तो सर करते कैसे हैं ये तो बताओ बेटा। इसमें सबसे पहला है a² - b², अगला है a + b का होल स्क्वायर, अगला इसको रिपीट करते हैं, और आपसे ये x वाला पूछा है जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में वो 4th नंबर पर इनको एक बार गिन लेते हैं, इसलिए 1 2 3, ठीक है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहला नंबर इस वाले से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला नंबर इस वाले से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये इधर और ये इधर, तो ये a + b की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। x जब इधर आया तो ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में आएगी, और a² - b² को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। अब अगर मैं प्लस वाले को काट दूं तो बेटा ये 3 बार आएगा, और a + b की पावर क्यूब आएगा, और नीचे a - b आएगा। सिंपल एज दैट। क्लियर है ये वाली बात। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में था ना, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए अब बताता हूँ, ये पेपर में रिपीट बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन, और ये पेपर का है, ध्यान रखना। कभी भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछे, जिनका भी पूछे, बेटा अंडर रूट में कर दो, बात खत्म। ठीक है भाई, अंडर रूट में कर दो। अगर मुझे तुक्का भी मारना है तो मैं इस पे मार सकता हूँ, बोलो भाई, या इस पे मारे, सोचो ज़रा,
सोचो सोचो, इन दोनों में से ये एक होगा, ठीक है। कमेंट में बताएंगे, हर आंसर मैं ही बताऊंगा तो फिर फायदा क्या। कुछ मत करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू दबाने के बाद अंडर रूट दबाना, ठीक है। इसका आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे जो भी यहां तक वीडियो में पहुंचे हैं। अब मैं ये वाला बताता हूं क्योंकि ये कैलकुलेटर पे नहीं होगा। मीन प्रोपोर्शनल बताना है तो सर करना वही है, अंडर रूट 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर मल्टीप्लाई है ये। अब क्या करें सर, बेटा देखो, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को तो हम बाहर ला देंगे सर। कैसे बेटा, एक्स 2 बार है बाहर 1 बार, वाई 2 बार है बाहर 1 बार। प्रॉब्लम है 12 और 27 के साथ। अब ये 12 और 27 का क्या सीन है, और मैं बताता हूं। 12 के, मेरी बात समझना, ये कैलकुलेटर पे जाना, 12 गुणा में 27 दबाना, नंबर आ जाएगा, उस नंबर को रूट से बाहर निकाल लेना, 324 आ जाएगा, बाहर आके 18 हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4, 27 के होते हैं 3 और 9। बेटा 9 बाहर आके 3 होता है, 4 बाहर आके 2 होता है, ये 3 2 बार है, बाहर 1 बार आएगा। तो आप ऐसे भी चीज़ों को बता सकते थे, सर ये 18 आ रहा है और ये XY आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। पर मुझे पता है कि हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की आदत बनानी है, तो हम कैलकुलेटर से ही करेंगे। तो क्या करेंगे, 27 गुणा में 12 करेंगे, अंडर रूट दबा देंगे, 324 आएगा, 324 का अंडर रूट 18 आएगा, और एक्स और वाई हम यहाँ पर साथ में लिख देंगे। सिंपल तरीका, मैंने दोनों तरीके से आपको सिखा दिया, अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अगर -1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू बताओ। बेटा दिखने में खुकार है, वो बोलते नहीं कि यार मैं दिखने में डरावना लगता हूं पर मैं हूं बहुत प्यारा, तो आओ इसको करते हैं जरा। देखो सवाल पूछा है कि x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy, z + y और 1 + zy, x + z डिवाइडेड बाय 1 + zx, ठीक है। अब क्या करें सर, यहां से चीजें उठा लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको कैसे भी करके x + y चाहिए, तो आएगा कैसे, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। इन दोनों को यहीं रख लो, मान लो, पहले सुनना पूरी बात। ये उधर जाएगा, यस सर चला गया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, y, तो अंदर क्या बचा, x + z, ठीक है। और क्या है सर, इसमें कुछ कॉमन ले लो, इसमें आ रहा है माइनस कॉमन, तो 1 + xz, तो अब होगा क्या, ये इधर और ये इधर, तो x + z के डिवाइड में 1 + xz आ गया, और यहाँ पे -1/y आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। मैंने बोला था ना, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। x + z 1 + xz में x और z यहाँ पर है तो y यहाँ पर है, तो लॉजिक भी यहाँ पर यही बैठेगा कि भाई यहाँ आएगा -1/y। इस वाले में x और y है तो यहाँ z आएगा, यहाँ y और z है तो यहाँ x आएगा। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा x y z, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। अब क्या करें, z यहाँ पर है तो यहाँ x y आएगा, x यहाँ पे है तो y z आएगा, y यहाँ पे है तो z x आएगा, सिंपल। अब इन तीनों की जमा किसके बराबर होती है सर, -1 के। बाहर पहले से माइनस है, नीचे आपका x y z है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सर, 1/xyz, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समय लगा इस क्वेश्चन में, बट आपको पैटर्न रिकॉग्निशन समझ में आई होगी कि कैसे की जा सकती है सवालों के अंदर। यस सर, एक और लॉगरिथम का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वही है जो अभी तक मैं आपको सिखाते आया हूं, कोई खास चीज अलग नहीं होने वाली इसमें। सबसे पहले है लॉग बेस में 4 और यहाँ x। अब देखते चलना बेटा, यहाँ लिखा है 16, तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था लॉगरिथम में कि अगर बेस की कोई पावर आती है तो ये आगे आ जाती है और ये 1/m हो जाती है, बस इतना याद रखना। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, ये 16 4 की पावर 2 है तो ये बाहर आ गया 1/2 log x बेस में 4। 64 4 की पावर 3 होता है, ठीक है, तो ये 1/3 आ गया log बेस में 4 और x। 4 की पावर 4 ये होता है तो ये आ गया log 4 बेस में x, और ये 25/6 आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, सबका बेस कॉमन है और सबकी वैल्यू भी सेम है, तो log x विद द बेस ऑफ 4 कॉमन आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, यहाँ पे 25/6, ठीक है बेटा। अब क्या करें सर, इसका एलसीएम लेके जमा कर दो, लो जी कर दिया। अब जरा जमा करो इनकी, 4 × 12 12 दूनी 24, तो 4 ही सही है मेरे हिसाब से। 4 से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 3 भी है,
तो 12 करना ही पड़ेगा। यहाँ 12 आएगा, 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, सिंपल एज दैट। इधर 25/6 आ गया भाई, देखते जाना बेटा। ये 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और देखो 12 6 18 और 4 22 और 3 25, तो 25 से 25 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, तो log x विद द बेस ऑफ 4 हो गया। अब इससे हमारा आंसर क्या आएगा सर, x को यहीं छोड़ो और ये बेस की पावर ये लगा दो, बेस की पावर ये लगा दो, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो बोलो समझ आ रहा है क्या? अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो बेटा वन शॉट तो जाके देखना ही है। 10 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, बार बार क्योंकि आप लोगों के ही काम की बात है वो। अब ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैलसी से कर देना, कि मतलब कैलकुलेटर से, फटाक से आपका आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर भी बिना कैलकुलेटर के कैसे कर सकते हैं आओ वो मैं बताता हूं, आप उससे कर लेना। बेटा ये डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद है तो कैलकुलेटर पे कर लेना। ये 0.3 का क्यूब होता है, फिर 5/6 और 1/4, पॉइंट हटाया 10 लगाया, बेसिक बात। ये सब चीज़ें 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, देखते जाओ। नीचे बचा 4 दूनी 8, दूनी 16, तो बेटा 1 में से 1/16 को माइनस करो, तो ये 15/16 आएगा। यस सर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने करेक्ट हो जाएगा, सिंपल तरीके से। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, लॉग का बिस नहीं दिया, सबका सेम होगा। लॉग प्लस में कब होते हैं सर? जब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये लो जी, ये लो जी और ये लो जी। अब देखो p स्क्वायर है, नीचे भी p 2 बार है, कैंसल। q स्क्वायर है 2 बार है, कैंसल। r स्क्वायर 2 बार, कैंसल। सर जब सब कट गया तो क्या 1 आंसर होगा? नहीं बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इस बार 0 आंसर होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती हैं। अगला, ये क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछा भी गया था, थोड़ा अलग तरीके से, बट पूछा तो गया था। देखो ध्यान से, इसकी पावर 6 और डिवाइड में है आपका 4a³ b का स्क्वायर और a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो देखते हैं ज़रा क्या क्या चीज़ें बन सकती है। बेटा 2 की पावर 6 होता है 64, 3 छिक 18 और b की पावर 24, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6, b का स्क्वायर और यहाँ a के स्क्वायर b पे स्क्वायर। कटिंग कटिंग खेलना है, आ जाओ। 16 से ये गया 4, a 8 बार है, ऊपर 18 बार है। दोबारा सुनो, 18 में से 8 बार जाएगा, 10 बार आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद b कितनी बार आएगा सर? 24 में से 4 बार हटाना है, तो 20 आएगा। आ गया जी, कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखना। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया था बस। एक और प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, लॉजिक समझ में आएगा। अगर आप इस चैप्टर में मेरी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हो कि मैं आप लोगों को चैप्टर ही पढ़ा दूंगा इस वीडियो में, तो बेटा वो अलग वन शॉट है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सीख लो। आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन फॉर 31 डेज। बेटा अगर 400 लोगों के पास 31 दिन का खाना है, ये बात लॉजिक दिमाग में रखो, 400 लोग 31 दिन खाना खा सकते हैं। 28 दिन बाद क्या हुआ? 28 दिन बाद क्या हुआ? 280 सोल्जर फ्रॉम द ग्रुप वर कॉल्ड बैक। 28 दिन बाद इसमें से 280 सोल्जरों को बुला लिया गया, तो अब बस 120 सोल्जर बचे हैं हमारे पास, बाकी सब घर पे छुट्टी मनाने गए हैं। आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं फॉर विच द रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट। बचे हुए और राशन जो है वो कितने दिन तक चलेगा? लॉजिक समझो पहले। आपका राशन 28 दिन तक तो पूरा यूज हुआ ना? यस सर। 3 दिन का ही तो राशन बचा था, पर वो 400 लोगों के लिए था। अब लेकिन सिर्फ 120 ही लोग तो बचे हैं, तो लॉजिक समझो। 400 लोगों के हिसाब से अगर हम 3 दिन का राशन जोड़ें तो इसको यूनिट्स में मेजर कर लो कि हमारे पास 1200 यूनिट राशन बचा था। यस, अब वो 1200 यूनिट राशन कितनों लोगों को खाना है सर? 120 लोगों को खाना है, तो हर दिन 120 यूनिट लगेगी और मेरे पास टोटल 1200 यूनिट है। तो 1200 यूनिट्स को जब 120 से डिवाइड करते हैं तो 10 दिन तक मेरा खाना चल सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन ही मत करो, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो तक रहने दो, ठीक है बेटा। अब आ गया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इसका लॉजिक सीखना है, अब मैं नहीं बोलूँगा भाई, अब आपको पता कहाँ जाके देखना है। देखो बेटा, ए बी सी किसी बिजनेस में एंटर होते हैं,
और उनका जब इन्वेस्टिंग करी उन्होंने तो वो 3, 2 और 4 के रेशियो में करी। एक साल बाद बी ने क्या करा, अनदर 2,70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और जो सी है उसने अच्छा बी इन्वेस्ट अनदर 2,70,000 एंड सी एट द एंड ऑफ 2 ईयर ऑल्सो इन्वेस्ट 2,70,000। अच्छा ए कुछ नहीं कर रहा, बी और सी ने दोनों ने 2,70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो अब उनका रेशियो 3:4:5 हो गया। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ए के रेशियो में बदलाव नहीं आया क्योंकि ए ने कुछ अपनी तरफ से इनपुट दिया ही नहीं। तो ज़रा समझो, पहले बी का रेशियो था 2x और 4x, ए बी और सी का रेशियो था 2 और 4x, अब उनका रेशियो हो गया है 4x और 5x। यस सर, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि सर दोनों ने अपनी जेब से 2,70,000 रुपये दिए, 2,70,000 रुपये दिए, ठीक है भाई। अब इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, 5 इधर ये इधर, 5 दूनी 10x, ठीक है। और 5 ये 5 x लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 4:5 लिखो। 5 दूनी 10x, 2,70,000 या 2.7 लाख मल्टीप्लाई 5 कर दो बराबर 4 × 4, 4 चौक 16 आ रहा है, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये 4 है, ये भी 4 था, 4 चौक 16x हो गया और 2,70,000 मल्टीप्लाई 4। तो देखो क्या करना है, 16 में से 10 गए सर 6x हो गया, ठीक है। 2,70,000 5 से गुणा हो रहा है और 2,70,000 4 से गुणा हो रहा है। तो जब एक बार माइनस होगा तो 2,70,000 ही तो बचेगा। यस सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब 6 को ज़रा इससे डिवाइड कर दो, ये वाले 6 से। तो अगर 2 लाख, अरे भैया 2,70,000 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि लॉजिक ज़रा समझने वाली बात है कि 2 और 4 का रेशियो था, वो 2,70,000 रुपये उन्होंने अगले साल और दिए। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर का लॉजिक समझाता हूँ, पूरी बात सुनना। ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो ये जब इसको इससे डिवाइड करेगा तो ये मेरे हिसाब से 6 चौक 24, 45,000 आएगा। लेकिन बेटा ये जो 45,000 का लॉजिक है वो 1 साल के लिए है। और अगर आपको पार्टनरशिप का जब लॉजिक समझ में आएगा ना, मेरे चैप्टर के अंदर जब मैंने सिखाया है, रेशियो में पार्टनरशिप का पार्ट होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पर 1 साल की बात होती है तो 45,000, 2 साल की बात हो रही है तो 90,000, 3 साल की बात होती है तो 45,000 × 3। तो यहाँ पे जो x की एक्चुअल वैल्यू बनेगी 2 साल होने की वजह से वो 90,000 बननी चाहिए, 45 × 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी। तो बेटा इनिशियल जो रेशियो था वो 2:3:2:4 था। 90,000 मल्टीप्लाई करना है बस सब में। तो 2,70,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी, 1,80,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी और 3,60,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी। ऐसा कोई ऑप्शन है 270, 180 और 360 का? 270, 180, 360, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से चीज़ें सॉर्टेड वे में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 4.8 की पावर x, 0.48 की पावर y और 1,000, और हमसे पूछा है 1/x माइनस 1/y क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ होता है, पता नहीं क्यों। उसने लॉजिक इंडिसेस नहीं सीखा मुझसे। तो देखो बेटा, ये है ना, इसको हम 10 की पावर 3 बोल सकते हैं शॉर्टर वे में, ठीक है सर। और इसको 0.84 की पावर y को यहाँ पर भी 10 की पावर 3 बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब लॉजिक समझो, अगर मुझे यहाँ से पावर हटानी होगी तो ये पावर ऐसे अपॉन में आ जाएगी। हाँ सर, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि 10 में 3 की पावर y आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये पावर डिवाइड में आती है जब यहाँ से हम हटाते हैं। कैसे सर? चैप्टर में देखो जाके। अब एक बात बताओ, लॉजिक समझना है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में माइनस हो, कहीं ना कहीं ये उसी पावर की तरह है। अब ये आपस में माइनस तभी हो सकते हैं जब 10 की पावर 3/x डिवाइड हो 10 की पावर 3/y से। तो यहाँ पर 4.8 को भी डिवाइड होना पड़ेगा 0.48 से। बिल्कुल सही है, हो भी रहा है डिवाइड 10 टाइम्स में, ठीक है। देखते जाना। अब ये 10 की पावर 1 आ गया और ये 10 की पावर बेस सेम है तो पावर माइनस कर दो, 3/x माइनस 3/y आ गया। अब 3 आ गया कॉमन, 1/x माइनस 1/y हो गया। देखते जाना, 10 से 10 गया। अब ये 1 के बटे में ये वाला 3 आ जाएगा और 1/x माइनस 1/y आ जाएगा। तो ये आपका 1/3 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सवाल समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसको ज़रूर जाके करना, वन शॉट पूरा देखो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रकार का डाउट हो व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आकर मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। एक और सवाल हमारे सामने आया है, इसको देखते हैं। बेटा जब ऐसे कोई चीज़ इक्वल होती है तो सिंपली कंपेयर कर दो x की पावर x के साथ, यही एक तरीका होता है शॉर्टर वे में करने का, y की पावर y के साथ। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये इससे तो बात नहीं बन रही है, तो फिर क्या करा जा सकता है और अलग, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, वैसे कंपेयर तो करते हैं लेकिन यहां से ये प्रॉब्लम आ गई, यहां से a का आंसर ही नहीं आएगा। सोच के देखो, क्योंकि सर 0 आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार रख के देखते हैं। चलो इधर आ जाओ, माइनस का a इधर आके प्लस का, ये वाला भी उधर जाके प्लस का, तो 9 हो गया, 3a आ गया, तो a बराबर आ गया बेटा 3, 9 को 3 से भाग कर दिया, यहाँ पर a आ गया 0। तो मैंने देखा कि a 3 से क्या मेरा आंसर आ सकता है, चलिए देखते हैं। a 3 से अपना यहाँ पर आंसर आना थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि a यहाँ पर हम 3 पुट तो कर देंगे पर log x अपॉन y की दिक्कत रहेगी, तो इसको हमें इससे तो नहीं करना। सर फिर किससे करेंगे, आओ देखो बेटा, x की पावर 2a माइनस का 3 है, डिवाइड में y की पावर 5a ले आओ। ठीक है, इधर x की पावर 6 माइनस a है, डिवाइड में y की पावर 2a ले आओ। अब होगा क्या सर, बेस तो ठीक है दोनों का, पावर्स में प्रॉब्लम है, तो पावर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो मैंने डायरेक्टली करा था, तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो उस हिसाब से यही वाला हमारा आंसर बनना चाहिए। बट कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को यहीं पे लीव करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ जिस वजह से दिक्कत आ रही है, या तो यहाँ पर a नहीं था या कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पर वैल्यू अलग है जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ देखूँ कि y की पावर 2a है और y की पावर 5a है, तो ये दोनों कब सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर तभी सेम हो सकते हैं जब a की जगह 0 हो, है ना, और a 0 यहाँ पे सेटिस्फाइड हो नहीं रहा है। तो उस लॉजिक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ y की जगह तो सिर्फ और सिर्फ 1 बैठ रहा है, a का आंसर मेरा 3 आया था और यहाँ पर log x हो गया, तो उस हिसाब से तो यही ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मुझे जाना पड़े तो, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन गलत आ भी गया तो भी तो मुझे करना है, तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ये बैठेगा। सर गलत आ जाएगा तो क्या होगा, आप अटेम्प्ट करो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फिर सिंपल फंडा है। आ जाओ, ये सवाल करने का सिंपल प्यारा तरीका क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुन लो, वही तरीका होता है। यहाँ पर जो भी लिखा है जैसे log a है ना, ये वाला आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओगे, लेकिन मैं सिखा के पूरा जाऊंगा। जैसे कि log a लिखा है, यस सर, और नीचे लिखा है y माइनस जेड, तो बेटा इसके बराबर में ना k मान लो। ठीक है सर, मान लिया। अब log a यहां पर आ गया k y माइनस जेड। ठीक है सर, अब इससे फायदा क्या होगा, रुको जरा इधर आ जाओ। अब बेटा ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, हाँ या ना, इसे कोई एक बड़ा नंबर p मान लिया मैंने, ठीक है, आसान करने के लिए सिर्फ, हालांकि इसमें मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ चीज़ों को, पर आपके समझाने के लिए यहाँ पर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, देखते चलना। अब अगर मैं इसको log p मान लूँ तो ये आगे आएगा, यस सर, और ये log a हो जाएगा। अभी पीछे ऐसा सवाल करवाया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा सर प्लस क्यों आया, मल्टीप्लाई में है। z प्लस एक्स आगे log b, x प्लस वाई आगे log c, और अब आप log a log b log c की वैल्यू निकालकर जब इसमें पुट करोगे तो सब कुछ कट पिट के आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ये फायदा होता है इन सवालों को इस तरीके से करने का। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से क्लियर है इस चीज को पुट करना, सर करके दिखा दो। तो बेटा नोटिस करो, log a में आ रहा है y प्लस जेड के वाई माइनस जेड, और z प्लस एक्स वाले में ये z माइनस का x आएगा, देखते जाना, और लास्ट वाला बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या आएगा, x प्लस वाई है तो x माइनस का y आएगा। k कॉमन आ रहा है भाई, यस सर। अब देखो ज़रा इन्हें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, तो जब सब कट गया तो ये 0 आ गया। 0 है क्या, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है log p,
तो भाई 0 कब होता है सर? 1 पे होता है। तो इसका मतलब इस पूरे सवाल का आंसर 1 होगा। ये गलती नहीं करनी है पेपर में मेरी जान, और अगर यही करोगे तो मेरे से बात मत करो भाई, ये तो फिर घाटे का सौदा होगा मेरे लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। b है, b की पावर और c की पावर ये है, तो क्या मैं दोनों की पावर ये लिख सकता हूं? log b अपॉन c, log b अपॉन c। ठीक है, फिर ऐसी दोबारा c आएगा, उसकी पावर log c अपॉन a, फिर a की पावर log c अपॉन a, फिर a की पावर log a अपॉन b, और b की पावर log a अपॉन b। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें काम दे रहा हूं कि भाई इसको आप सॉल्व करो, क्योंकि आपको भी पता है आंसर क्या आने वाला है। जब पावर की गेम खेल रहे हैं तो आंसर 1 के अराउंड ही जाएगा, अपने को पता है, लेकिन कैसे करना है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मात्र 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में दिए हैं, एक ये वाला और एक बीच में। और वीडियो कैसी लगी बेटा लास्ट में ज़रूर बताकर जाना, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड सीए फाउंडेशन के अंदर, आप मुझसे आके पूछो। और अगर आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या लॉ में डाउट है तो उसके भी एजुकेटर हमारे साथ ही हैं, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आ सकते हो। और किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर सीए फाउंडेशन का सिलेबस डे बाय डे मुझे आप पढ़ाओ, डेली ऐसी चीज पढ़ाओ कि मैं पेपर के लिए रेडी हो जाऊं, तो आप अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आओ, वहां पर आपको समझा दिया जाएगा। मैं आपको मैथ बिल्कुल डे 1 से शुरू करवाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।